ये देखिए नीट 2024 में इस बार 2 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन आया हुआ है जो आसानी था, जो ग्रेजिंग एंगल के रिलेटेड, और तुम्हारा आसान है, कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, और 2 क्वेश्चन, एक टेलीस्कोप और एक प्रिज्म से। प्रिज्म वाला टॉपिक आसान है। देखिए, तो ये देखिए जो डायग्राम दिया हुआ है, ये पहले ये देख लीजिए एक बार। ये ABC ग्राफ लिखा हुआ है, उसमें उसको P दे रहा है, और इसमें 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री। तो पहले ही क्वेश्चन पढ़ने के पहले ये देखिए, ये जब ये इमर्जेंट एंगल है ना, ये इमर्जेंट एंगल है। जब भी इमर्जेंट एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो क्या है, उसके जो एंगल से बाहर आ रहा है जो रिफ्लेक्शन, तो उसको जो इमर्जेंट रे 90 आ रहा है, ये देखिए 90 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो पहले वाला जहाँ से निकल रहा है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जहाँ से ये उसको बोलते हैं ग्रेजिंग एंगल, और इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जब इमर्जेंट रे 90 डिग्री होगा तो पहले वाला जो एंगल रहेगा उसको बोलेंगे टेंसर ये, और इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जो क्रिटिकल एंगल का ये याद रखना, साइन क्रिटिकल एंगल IC इजिकल टू 1/μ होता है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है, जो मीडियम दिया हुआ है। इधर देखिए, अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए लाइट रे एंटर थ्रू ए राइट एंगल प्रिज्म एट ए पॉइंट P, इधर वो राइट एंगल प्रिज्म एट ए पॉइंट P विथ एन एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आई क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री दिया हुआ है, एज शोन इन फिगर। आई ट्रेवल थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू द बेस BC, जो बेस BC है उसके पैरेलल जा रहा है, जो ये वाला जो लेट PQ, ये PQ BC का पैरेलल है बोल रहा है, और इमर्जेस अलोंग द फेस AC के इमर्ज हो रहा है अलोंग द फेस। तो क्या है, और इधर 90 डिग्री भी दिया हुआ है, ऐसे लाइन लिखा हुआ रहेगा तो 90 डिग्री मान लेना। और ये ग्रेजिंग एंगल होता है, इसको बोलते हैं, उसको पहले वाला क्रिटिकल एंगल। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बोल रहा है अभी जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो क्या है बोल निकालना है। तो अभी इंसिडेंस रे 90 डिग्री दिया हुआ है, और जो इमर्जेंट रे है वो भी 90 डिग्री, इंसिडेंट रे 30, इमर्जेंट रे 90 दिया हुआ है। तो क्या है, हम लोग जानते हैं जो एंगल ऑफ प्रिज्म का एंगल कितना है, ए इजिकल टू ये ले लेते हैं हम लोग R1, ये R2 है, ये R2, तो R1 प्लस R2 होता है, R1 प्लस R2 होता है। तो हमारा R2 क्या है, ये R1 प्लस क्रिटिकल एंगल होता है, A इजिकल टू C। तो A इजिकल टू क्रिटिकल एंगल, तो हम जानते हैं ये A कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, तो R1 का वैल्यू कितना होगा, R1 90, A का वैल्यू 90 दिया हुआ है, 90 डिग्री है ना, 90, तो 90 माइनस IC हो गया, 90 माइनस IC हो गया। अभी ये देखिए, हम लोग अभी स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, तो बाहर वाला जो एंगल है वो तो यार है, तो बाहर वाला μ1 साइन I इजिकल टू μ2 साइन R1। तो ये वाला R1 है ना, तो μ1 क्या है, μ1 तो यार है तो 1 हो जाएगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और साइन 30 होगा, इंसिडेंट 30 डिग्री, और μ2 कितना है, तो μ2 है, साइन R1 कितना है, साइन R1 90 माइनस IC होता है। तो क्या है, तो साइन 30 कितना आता है, 1/2 होगा, साइन 30 1/2 होता है ये, और ये साइन 30 1/2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है, और तुम्हारा और साइन 45 1/√2 होगा। ये सब कुछ ऐसे वैल्यू है, आप लोग याद रखना चाहिए सबको। ये सब वैल्यू नहीं देता है, कभी कभी दे देता है, पर ये नहीं देता। साइन 30 cos 30, साइन और cos इनवर्स होता है, जो जिसका साइन 60 का वैल्यू जितना होगा cos 30 का वैल्यू इतना होगा, साइन 30 का जितना होता है cos 60 का इतना होता है, और साइन 45 तो cos और साइन में सेम होता है। तो म्यू साइन 90 माइनस IC, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos IC हो जाएगा। तो हम लोग
और एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर IC को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे, कॉस को लिखेंगे हम लोग, कॉस IC का निकालना है ना, तो ये IC क्या IC है, तो कॉस IC इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस IC इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर IC बाई रूट ओवर हो जाएगा। तो और ये साइन IC का वैल्यू कितना है, 1 बाई म्यू, तो कॉस IC लिख लेते हैं रूट ओवर 1 माइनस 1 बाई साइन IC, साइन स्क्वायर IC, तो म्यू इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर IC होता है 1 बाई म्यू स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर है ना हुआ तो 1 बाई म्यू स्क्वायर हो जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद। तो क्या है, हम लोग दोनों को तुम्हारा स्क्वायर कर लेंगे तो रूट चला जाएगा, रूट चला जाने के बाद रूट चला जाएगा तो आसान हो जाएगा कैलकुलेट करने। तो 1 बाई स्क्वायर इधर स्क्वायर करेंगे और 1 बाई 2 ये भी स्क्वायर करेंगे तो रूट चला जाएगा, 1 बाई 4 हो जाएगा। तो म्यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई ये हो जाएगा, ये स्क्वायर ये कट जाएगा, ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना है तुम्हारा 1 बाई 4 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस ये म्यू स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर, तो ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो तुम्हारा 1 बाई 4 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो क्या लिखेंगे अभी तो म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो 1 बाई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, 1 बाई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 बाई 4, तो म्यू को कितना होगा रूट ओवर 5 बाई 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या है, आंसर ये 5 बाई 2 आ गया। अभी दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं और ये क्वेश्चन आसान था, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, जो ग्रेजिंग एंगल इमरजेंट 90 डिग्री होगा तो ये इसका जो आ रहा है जहाँ से रे उसको मीडियम से रेयर से टेंसर से मीडियम की तरफ, तो वो क्रिटिकल एंगल होता है। तो साइन IC का वैल्यू 1 बाई म्यू होता है, याद होना चाहिए। और ये भी सबको याद रखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये दो चीज़ ये इम्पोर्टेंट है नीट के लिए। इस क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट आगे जोड़ा हुआ है, 3-4 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हैं, पर आसान था। मैं बोलूँगा इस तरह का क्वेश्चन आया तो लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि नीट का स्टूडेंट के लिए पहली बार जो आसान है वो करना चाहिए। और ये थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, वो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, पढ़ना आसान था और थोड़ा लास्ट में करना चाहिए। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं बोलूँगा इस तरह का क्वेश्चन के लिए 2 फार्मूला याद करो, हो जाएगा काम। ऐसे स्मॉल टेलीस्कोप दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस दिया हुआ है, तो एट जो तुम्हारा जो इमेज डिस्टेंस होता है जब इनफाइनाइट में होगा, इन्फिनिटी में होगा, तो फार्मूला ये याद करना, लेंथ ऑफ ट्यूब का वैल्यू होगा FO प्लस FE। FO क्या है, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, और तुम्हारा FE क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस होगा। और तुम्हारा दूसरा वाला जो मैग्नीफाइंग पावर होगा माइनस FO बाई FE। इधर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है सिर्फ माइनस FO बाई FE, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कितना हुआ 140, और तुम्हारा फोकल आई पीस कितना है 5, तो आंसर 28 आ गया। तो आंसर ऑप्शन में 28 था। इधर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था, इनफाइनाइट है, और एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होगा, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होगा B इक्वल टू जो D है माइनस D होगा तुम्हारा, ये 25 सेंटीमीटर होता है इस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो B इज इक्वल टू कितना होगा, मैग्नीफाइंग पावर कितना, लेंथ ऑफ ट्यूब होता है तुम्हारा FO प्लस UE आई पीस का ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, और मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, मैग्नीफाइंग पावर माइनस FO बाई FE 1 प्लस FE बाई D होगा। ये डिस्टेंस में एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में ये फार्मूला यूज होता है, और ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए मतलब इन्फिनिटी में ये होगा तुम्हारा ये फार्मूला। ये आसान था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, हो जाएगा। ये वाला इन्फिनिटी में और ये वाला आंसर 28